हेलो नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो इंतजार खत्म होने वाला है। आरआरबी एएलपी 2025 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 का एग्जाम कब तक होने वाला है, आज अपन इसी के बारे में बात करने वाले। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना और जो भी डाउट हो भाई आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो अपन बात करेंगे कि रेलवे का क्या बड़ा खुलासा है। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो चाहे 3 हो, वो एग्जाम कब तक हो सकता है, इसके बारे में क्या संभावना है और रेलवे की तरफ से क्या इनपुट आ रहे हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के दिन रेलवे ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 के क्या एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया। आपको पता है जब भी कोई रेलवे का एग्जाम होता है उससे पहले, एग्जाम डेट आने से पहले रेलवे क्या करता है, एप्लीकेशन स्टेटस जारी करता है। उसमें आपको बताता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। किसी कारण रिजेक्ट हुआ है, मान लो फोटो सिग्नेचर या किसी भी कारणवश, तो आपके पास मैसेज या मेल आया होगा। एक्सेप्ट हुआ है तो भी आपके पास मैसेज या मेल आया। तो आप कमेंट करके भाई जरूर बताना आपने कौन जोन से फॉर्म भरा है और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। तो आपके फॉर्म का एक्सेप्टेशन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये कब से आपको दिखेगा, तो 8/12/2025 से क्या ये आपको लाइव हो जाएगा, मतलब आज ही के दिन से लाइव हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। तो ये है टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के बारे में दे रखा है नोटिफिकेशन में, जैसा लिखा है वैसे ही। अगर इसी तरह अगर मैं बात करूं तो ये कुछ दिन पहले एएलपी 2025 का आया था, जिसमें 5 दिसंबर से क्या है, 5/12 से मेल और मैसेज आना शुरू हो गए थे जिन कैंडिडेट के फॉर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट हुए हैं उनके बारे में। अब देखो पहला स्टेप है इस वैकेंसी का, वो कंप्लीट हो गया है, मतलब फॉर्म स्टेटस के बारे में। अब क्या है, एग्जाम डेट सबसे बड़ा इशू है कि एग्जाम कब तक हो सकता है। अगर एग्जाम के बारे में बात करें तो सबसे पहले कि आपका एग्जाम कब तक होगा और क्या संभावनाएं लग रही है। तो जिस तरह आपको पता है रेलवे आपको टाइम नहीं देने वाला है, आपको पूरा सरप्राइज मिलेगा, रेलवे ऐसा ही कर रहा है। आज ही के दिन क्या हुआ था, मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कैटेगरी था, उसकी एग्जाम डेट जारी हुई और 28 दिसंबर उन्होंने एग्जाम रख दी और 8 दिसंबर को स्टेटस जारी होता है। ठीक है, तो मतलब आपको मोटा मोटी 20 दिन पहले ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो अगर बात करें तो अब क्या है, 2025 की सबसे पहली वैकेंसी बात करी जाए तो सबसे पहली वैकेंसी 2025 की अपनी एएलपी है और उसके बाद टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन 1 है और 3 है, दोनों वैकेंसी है। तो सबसे पहले किसका एग्जाम होगा, एलपी सीबीटी 1 होगा, एलपी सीबीटी 1 होगा। और कब तक होने की संभावना है, तो अगर रेलवे जिस हिसाब से चल रहा है तो अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें तो आपका जो भैया ग्रुप डी है, ग्रुप डी है वो 16 जनवरी को खत्म हो रहा है, 16 जनवरी 2026 को खत्म हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको दिसंबर के एंडिंग तक और जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको एग्जाम का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और आपकी एग्जाम डेट है, अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं सबसे पहले किसकी भाई, एएलपी सीबीटी 1 की, किसकी, एएलपी सीबीटी 1 की एग्जाम पहले होगा। तो इसकी एग्जाम डेट की बात करें तो एंड जनवरी, जनवरी के एंड में, एंड स्टार्टिंग फरवरी, किसके मेरे भाई, स्टार्टिंग फरवरी में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। 2026 के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एएलपी एक बड़ा प्रोसेस है। इसके अंदर सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर साइको होगा, मेडिकल होगा, डीवी होगा, तो काफी बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, बाकी में इतना बड़ा प्रोसेस होता नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, 2 ही प्रोसेस होते हैं और एग्जाम में बात की जाए तो आपका सीबीटी 1 जनवरी एंडिंग के अंदर, लास्ट वीक के और स्टार्टिंग फरवरी के अंदर आपको एग्जाम देखने को सीबीटी 1 मिल जाएगा। जैसे ये कंप्लीट होता है आपका सीबीटी 1, ठीक है, किसका, एएलपी कंप्लीट होता है, एएलपी एएलपी सीबीटी 1 कंप्लीट होता है, मान लो कंप्लीट होता है, उसी के जस्ट 5 से 7 दिन बाद में क्या है, आपको टेक्नीशियन 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 1 एंड 3 की क्या एग्जाम डेट आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी टेक्नीशियन 1 एंड 3 की कब, फरवरी के मिड के अंदर। ठीक है, फरवरी में ही ये एग्जाम फरवरी के अंदर ही हो जाएगा, फरवरी 2026, क्योंकि रेलवे ऑलरेडी डिले चल रहा है। ठीक है, अभी देखो 24 की वैकेंसी जो ग्रुप डी है वो 26 तक खींची जा रही है। ठीक है, और उसके बाद 25 की वैकेंसी 26 में चलेगी। तो रेलवे को क्या थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, सुपर फास्ट काम करना पड़ेगा कि हर साल वैकेंसी के साल वाइज कंप्लीट हो सके, उसी साल नोटिफिकेशन आए। तो आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 है वो फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप काफी टाइम से इंतजार करें सर एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम का टाइम आ चुका है और अपनी तैयारी को शुरू कर दो। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर कहां से पढ़े हम, तो जिन बच्चों ने एएलपी सीबीटी 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भैया एक बुक डिजाइन की गई है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की है, जिसमें आपको 20 ईयर्स ओल्ड पेपर है, चैप्टर वाइज थ्योरी भी है और साथ के साथ एमसीक्यू भी है। ठीक है, डिटेल स्टेप बाय सॉल्यूशन है, सीबीटी 1 की प्रैक्टिस भी है और मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी है। ये आपको क्या है, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट है, अमेजन है और पीडब्ल्यू का स्टोर है, उस पर मिल जाएगी। ठीक है, ये बुक रहने वाली, ठीक है भैया, ये बुक रहने वाली, तो आप इसके माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं सीबीटी 1 के लिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए।
उसी तरह जो बच्चे टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों को मैं बता दूं कि आपके लिए पूरा कंप्लीट बैच विद टेस्ट सीरीज के साथ डिजाइन किया गया ग्रेड 1 वालों के लिए, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, एक बेहतरीन टीम के साथ अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और जब सीबीटी 1 के बाद आपका सीबीटी 2 होगा, सबसे एक चैलेंजिंग पार्ट होता है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हो गई या बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग होगी। टेक्निकल एग्जाम के लिए पूरा टेक्निकल बैच है भाई, जिसमें आपकी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी इलेक्ट्रिकल बैच वालों के लिए इसके अंदर इंक्लूड की गई है। तो ये भी बैच आपके लिए है। और जो कैंडिडेट हमारे हम्स पर एक्सप्रेस बैच है 3.0, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ पूरा रेलवे का फाउंडेशन बैच है, पूरा नॉन टेक बैच है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। टाइम आपके पास बहुत कम है, मैंने आपको एग्जाम डेट बता दी और आपने अभी तक अपना स्टेटस चेक नहीं किया है तो भैया एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर दें, एलपी और टेक्नीशियन दोनों के जारी हो चुके हैं और आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा और कम टाइम में आपको अपनी अच्छी तैयारी बेहतर परफॉर्मेंस देनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।